भारत में ऑनलाइन बिजनेस तो मानो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है ना? लेकिन क्या लोगों को ये पता है कि इसके जीएसटी नियम आपकी नुक्कड़ वाली दुकान से बिल्कुल अलग है? अगर कोई ऑनलाइन कुछ भी बेच रहा है तो ये नियम जानना बहुत बहुत जरूरी है, वरना अनजाने में बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चाहे कोई अमेज़न पर बेच रहा हो या फिर अपनी वेबसाइट से, जैसे ही बिजनेस ऑनलाइन होता है, जीएसटी के खेल का समझ लीजिए पहला नियम ही बदल जाता है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स और जीएसटी के नियमों की। देखिए, इस पूरी कहानी का जो हीरो है या कहें कि सबसे अहम किरदार, वो कौन है? सरकार की नज़र में वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। चलिए पहले समझते हैं कि ये होता कौन है। तो देखिए, कानून की भाषा में ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी ईसीओ वो है जो ऑनलाइन बाजार का मालिक है या उसे चलाता है। और अगर आसान भाषा में बोलें तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट से लेकर स्विगी और उबर तक ये सभी कंपनियां ईसीओ ही हैं। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि जीएसटी के नियमों में इनकी एक खास जिम्मेदारी होती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, अनिवार्य जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होगा? यहीं पर ई कॉमर्स का सबसे बड़ा और सबसे अलग नियम सामने आता है, और वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। स्क्रीन पर देखिए, यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो सबको पता होना चाहिए। एक सामान्य दुकान को 20 लाख की बिक्री के बाद जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के लिए कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब पहली बिक्री चाहे 100 रुपए की हो या 10 रुपए की, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, 0 टर्नओवर पर भी। और हाँ, ये नियम सिर्फ अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े नामों के लिए नहीं है। अगर कोई उस प्लेटफॉर्म पर एक छोटा सा सामान बेचने वाला सेलर भी है तो ये नियम उस पर भी उतना ही सख्ती से लागू होता है। ऑनलाइन दुनिया में इस मामले में सब बराबर हैं। चलिए अब बात करते हैं ई कॉमर्स जीएसटी की सबसे अनोखी चीज पर। यह सरकार का वो तरीका है जिससे वो हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर नजर रखती है। इसे कहते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, या आसान भाषा में टीसीएस। टीसीएस असल में ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए एक ड्यूटी है। सरकार कहती है आप अपने प्लेटफॉर्म पर जो भी बिक्री हो रही है उसका 1% टैक्स के तौर पर काट लीजिए और हमें जमा करवा दीजिए। ये उनकी जिम्मेदारी है, सेलर की नहीं। इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए किसी सेलर ने प्लेटफॉर्म पर 1 लाख रुपए का सामान बेचा, तो ऑपरेटर उस पेमेंट में से 1% यानी 1000 रुपए टीसीएस के रूप में काट लेगा और सेलर को 99,000 रुपए का भुगतान करेगा। ये जो 1000 रुपए हैं, ये सीधे सरकार के पास जमा कर दिए जाते हैं। तो ये पूरा साइकिल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला, सेलर इनवॉइस बनाता है। दूसरा, ऑपरेटर पेमेंट करते समय 1% टीसीएस काट लेता है। तीसरा, ऑपरेटर जीएसटीआर 8 नाम का एक मंथली रिटर्न फाइल करके सरकार को बताता है कि उसने किस सेलर से कितना टीसीएस काटा है। और चौथा, यही जानकारी सेलर के अकाउंट में दिखने लगती है और वो इसे वापस क्लेम कर लेता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो 1% टीसीएस कटा है, ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। ये एक तरह का एडवांस टैक्स है जो उसी सेलर के जीएसटी अकाउंट में जमा हो जाता है। बाद में जब उसे अपना जीएसटी भरना होता है तो वो इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब पैसा कहीं नहीं गया। तो अब अगला सवाल ये है कि जीएसटी का भुगतान कौन करता है? टीसीएस तो कट गया, वो तो 1% था, लेकिन जो असली जीएसटी है 12% या 18%, उसका क्या? वो सरकार को कौन देगा, सेलर या फिर प्लेटफॉर्म? यहाँ पर नियम थोड़ा सा बदलता है। देखिए, 99% मामलों में जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी सामान बेचने वाले की यानी कि सेलर की ही होती है, लेकिन सरकार ने कुछ खास सर्विसेज के लिए ये जिम्मेदारी सीधे ऑपरेटर पर डाल दी है और ये नियम सेक्शन 95 में आता है। तो ये नियम कुछ गिनी चुनी सर्विसेज पर ही लागू होता है, जैसे कि उबर या ओला जैसी राइड शेयरिंग सेवाएं, ओयो या मेक माई ट्रिप के जरिए दी जाने वाली होटल बुकिंग, या फिर ऑनलाइन ऐप से मिलने वाली हाउसकीपिंग सेवाएं। इन मामलों में जीएसटी का भुगतान ड्राइवर या होटल मालिक नहीं बल्कि ऑपरेटर खुद करता है। तो इन सब नियमों को जानने के बाद अब बात करते हैं कि असल में करना क्या है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है। चलिए देखते हैं। 3 काम सबसे जरूरी हैं।
पहला, ऑपरेटर को हर महीने की 10 तारीख तक GST 8 फाइल करना ही करना है ताकि सरकार को हिसाब मिले। दूसरा, सेलर के लिए सबसे जरूरी काम है अपने GSTR 2A में दिखे TCS क्रेडिट का अपनी सेल्स से मिलान करना ताकि कोई पैसा फंस न जाए। और तीसरा, हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में सबूत ही सब कुछ है। और अब ये हैं वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहली, ये सोचना कि अरे अभी तो बिक्री शुरू ही नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन बाद में करा लेंगे। ये सबसे महंगा पड़ सकता है। दूसरी, TCS का मिलान न करना, इससे कमाया हुआ क्रेडिट ब्लॉक हो सकता है। और तीसरी, इस बात में कंफ्यूज हो जाना कि उबर या ओयो जैसी सर्विसेज पर GST की जिम्मेदारी ऑपरेटर की है, न कि सर्विस देने वाले की। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि किसी का ऑनलाइन बिजनेस GST के लिए तैयार है या नहीं। सवाल ये है कि क्या ये बात समझ आती है कि ऑनलाइन दुनिया में GST का सही पालन करना बिजनेस चलाने का सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि उसकी नींव है, क्योंकि बिना मजबूत नींव के कोई भी बिजनेस ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता।